ओम शांति। हम भगवान के स्टूडेंट बच्चे बाबा की मुरली में आबिद वाणियों में बहुत बार आया है कि बाबा के ज्ञान को, बाबा की याद को यूज़ करो। यूज़ करने की विधि क्या है, कैसे हमें बाबा की याद को यूज़ करते हुए विधि के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है अथवा दूसरों को सहयोग देना है। सर्वप्रथम हम बाबा के ज्ञान और योग को विपरीत बुद्धि मनुष्य आत्मा जो हमारे जीवन में विघ्न रूप बनते हैं या विघ्न डालते हैं या किसी न किसी प्रकार से हमको परेशान करते हैं, ऐसी आत्माओं के प्रति आज बाबा के इस ज्ञान योग को प्रयोग करने की विधि समझेंगे। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि हमारे जो संकल्प हैं वो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की वृत्ति से भरपूर होने चाहिए। तो जब हम ये स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं, कोई भी आत्मा कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली हमारे सामने आए, हमारी वृत्ति उस समय भी शुभ भावना से, शुभ कामना से, कल्याण के भाव से भरपूर हो। सब परिवर्तन का पुरुषार्थ हमें करना है। ये विधि है सिद्धि की। जब इस विधि का प्रयोग करते हैं शुभ भावना, शुभ कामना से, स्वयं को हम हर स्वभाव की आत्मा के प्रति स्वयं की हमारे भावना शुभ और कल्याण की रखेंगे, तो कैसे भी विरोधी आत्मा, कैसे भी विघ्न डालने वाली आत्मा, कैसी भी उपकारी अपमान करने वाली आत्मा परिवर्तन होकर हमारी सहयोगी बन जाएगी अथवा हमारी जीवन में विघ्न डालने से अपने को हटा देगी। ये है बाबा की श्रीमत अनुसार विधि से स्थिति। शुभ भावना, शुभ कामना की धारणा से, स्वयं की वृत्ति के परिवर्तन से अन्य आत्माओं को सहयोगी बना स्वयं का जीवन निर्विघ्न बनाने की विधि, इसका हम अभी प्रयोग करेंगे। स्थित हो जाएंगे इस देह में, भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाली शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न आत्मा अपने ज्योति स्वरूप को
विजुलाइज करने का अभ्यास करेंगे। अपने ज्योतिष स्वरूप में स्थित होंगे और 5 श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करेंगे। मेरे आसपास जो भी आत्माएं हैं, ये सब देवकुल की देव आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, रहमदिल आत्माएं हैं, भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जो आत्माएं आपके जीवन में विघ्न डालने के निमित्त बन रही हैं या उपकार कर रही हैं, विरोधी हैं, उन सब के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प क्रिएट करेंगे। ये भगवान के बच्चे हैं, ये शुद्ध आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवकुल की देव आत्माएं हैं, भाग्यशाली भगवान के बच्चे हैं। अब शिव बाबा की याद में शुद्ध संकल्प करेंगे। बाबा, इन आत्माओं का भी कल्याण हो, इनका भी बाबा भला हो, ये भी सद्गति के मार्ग के राही बने। आत्माएं भी आपकी भाग्यशाली आत्माएं बने। बाबा, इनका जीवन भी निर्विघ्न हो, इनका जीवन भी सुखमय हो, शांतिमय हो। अभी बाबा की किरणों को स्वयं में भी धारण करेंगे और इसी शुभ भाव की कल्याण की वृत्ति में स्थित हो बाबा की साकाश सूक्ष्म रीति शुद्ध भाव से उन आत्माओं को भी प्रवाहित करेंगे। इस अभ्यास को निरंतर करेंगे और इस विधि के रिजल्ट अपने जीवन में देखेंगे और शेयर करेंगे। ओम शांति।